आप सभी लोग पंचतंत्र की कथाओं से तो अवगत रहे होंगे, क्योंकि जिस समय फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, उस समय लोग समय को व्यतीत करने के लिए, मन को लगाने के लिए पंचतंत्र की कथाओं को पढ़ा करते थे। उसी में एक कथा पढ़ी थी। एक बार एक भूखी लोमड़ी एक जंगल पर भ्रमण कर रही थी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। भ्रमण करते 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 वृक्ष की डाल पे उसे एक कौवा बैठा मिला। कौवे के मुख पर एक रोटी का निवाला था। उस रोटी को देखकर लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी कि अगर ये रोटी का निवाला मुझे मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। तो जब वो देखने लगी, कौवा ऊपर से नीचे की ओर देखने लगा, तो लोमड़ी बोलती है, वाह, तुम कितने सुंदर पक्षी हो, तुमसे सुंदर तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं। कौवा अपनी झूठी प्रशंसाओं को सुन करके बार बार उस चीज को हटाने लगा। कहने लगा, बताओ, पूरी दुनिया हमें कौवा कौवा काला काला कहकर भगाती है और ये हमारी सुंदरता का बखान कर रही है। फिर कौवा उस लोमड़ी की ओर देखने लगा, क्योंकि वो प्रसन्नता पे फूल चुका था। लोमड़ी ने कहा कि देखो, मैंने तो देखा है कि तुम्हारे प्रजाति के लोग घोंसला भी बहुत अच्छा बनाते हैं, जबकि ध्यान रहे, कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। फिर भी प्रसन्नता से फूला हुआ कौवा बोलने लगा, हो सकता है, सही है। आगे फिर भी उसका काम नहीं हुआ, तो उसने कहा कि तुम्हारी कंठ पे तुम्हारी वाणी ऐसी है मानो नाद ब्रह्म स्वयं उस चीज का बखान कर रहे हूं। स्वयं कंठ की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ तुम्हारे कंठ पर विराजमान हो। तो कौवा इन सब बखानों को सुन करके धीरे धीरे अपने गाने का प्रयास करने लगा। और कई मुश्किलें आई, लोमड़ी के साथ भी कई मुश्किलें आई, क्योंकि कहा जाता है साथियों, मुश्किल होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किल होती है आसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर ये आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से, पर ये आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। उसी प्रकार कौवे ने गाने की चेष्टा की और धीरे धीरे जब वो गाने लगा, तो रोटी का निवाला, जैसे ही उसने अपना मुख खोला तो रोटी का निवाला नीचे गिर गया और उसको लेकर के लोमड़ी वहां से रफू चक्कर हो गई, मतलब भाग गई। साथियों, सफलता में एक सबसे बड़ी परिस्थिति है, वो है अतिशय प्रशंसा। उससे बचिए, क्योंकि सफलता में वो विष के समान है। सफलता कई बार मिलेगी, पर इस विष से जरूर बचें।